ख्वाजा साहब अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर की सरजमीन पर कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी और धूप से बचने के लिए वे एक छायादार पेड़ के नीचे आराम फरमाने बैठ जाते हैं। जैसे ही वह कुछ पल आराम कर रहे थे, उसी समय राजा के कुछ सिपाही वहां आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? ख्वाजा साहब ने शांति से उत्तर दिया, हम मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हैं। साया देखकर बैठ गए, लेकिन सिपाही कहते हैं, आपको पता नहीं कि राजा के यहाँ ऊंट ही बैठ सकते हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ख्वाजा साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल पड़ा है, राजा के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिपाही जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, नहीं, यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बात सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह रात गुजारते हैं। सवेरे सिपाही देखते हैं कि सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं और उठ ही नहीं पा रहे। हैरत में सिपाही तुरंत राजा के पास जाते हैं और पूरी घटना सुनाते हैं। राजा चौंकते हुए पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें लगता है कि यह सब उन्हीं फकीरों की करामात है जिन्हें हमने वहां से उठाया था। शायद वे सच्चे फकीर थे। राजा तुरंत फकीरों को ढूंढने का आदेश देते हैं और उनसे माफी मांगने को कहते हैं। सिपाही ख्वाजा साहब के पास पहुंचते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं और जैसे ऊंट जमीन से चिपके थे, वैसे ही सिपाही भी चिपक जाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि उनके सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा साहब के पास आते हैं। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद राजा उठ नहीं पाते। आखिरकार राजा हार मानते हैं और ख्वाजा साहब से माफी मांगते हैं। ख्वाजा साहब को रहम आ जाता है और वे जमीन को हुक्म देते हैं, ऐ जमीन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इन सभी को आजाद कर दो। उनके हुक्म की तामील होती है और सभी आजाद हो जाते हैं। राजा बार बार उनकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ख्वाजा साहब की करामातों की अगली कहानी में क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।